पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक घटनाक्रम भी तेज होते जा रहे हैं। गुरुवार सुबह कोलकाता में ऐसा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब ईडी की टीम अचानक शहर पहुंची और राजनीतिक रणनीति से जुड़ी प्रसिद्ध कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। ईडी की टीम सॉल्ट लेक में ही गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग में मौजूद आईपैक के कार्यालय पहुंची थी। जैसे ही इस कार्रवाई की खबर फैली, कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं उस दफ्तर में पहुंच गई जहां ईडी की रेड चल रही थी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया। सामने आया कि ईडी जिस मामले की जांच कर रही है, उसके कथित तार टीएमसी से भी जोड़े जा रहे हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया और खुलकर नाराजगी भी जाहिर की है। इस पूरे मामले में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला है आईपैक और दूसरा है प्रतीक जैन। आईपैक देश की जानी मानी राजनीतिक नीति बनाने वाली फर्म है, जिसकी स्थापना 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने की थी। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है, कई बड़े चुनावी अभियानों की रणनीति तैयार कर चुके हैं। हालांकि बिहार में जनसुराज पार्टी के गठन और सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद उन्होंने 2021 में खुद को आईपैक से अलग कर लिया था। प्रशांत किशोर के अलग होने के बाद आईपैक की जिम्मेदारी 3 वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में आ गई, ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन। इसमें प्रतीक जैन एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और चुनावी रणनीति के क्षेत्र में उनका नाम तेजी से उभरा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से आईपैक लगातार तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रही है। खासतौर पर 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत के पीछे आईपैक की रणनीति को अहम माना गया है। अब सवाल उठता है कि ईडी की ये कार्रवाई क्यों हो रही है? तो ईडी कोयला तस्करी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि इस घोटाले से हासिल किया गया काला धन आईपैक तक भी पहुंचा है। ईडी का दावा है कि अनूप मांझी और उसके सहयोगियों ने कोयला चोरी से कमाए गए पैसे को गोवा भेजा, जिसका इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रचार के लिए किया था। उस चुनाव में टीएमसी के कैंपेन की जिम्मेदारी आईपैक के पास ही थी। ईडी के अनुसार ये भुगतान टीएमसी के चुनावी प्रचार के लिए किया गया था। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज जब्त करने का दावा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी से जुड़े दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधा हमला बोला और उन्होंने शरारती होम मिनिस्टर तक कह दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान ममता बनर्जी द्वारा दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को अपने काफिले की गाड़ी में रखे जाने की तस्वीर और दृश्य भी सामने आई, जिससे इस राजनीतिक टकराव को और भी ज्यादा तीखा बना दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।